नाउ कम ऑन एट द व्हाइट बोर्ड। अब हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वप्रथम बेबीलोन वासियों ने ही द्विघात समीकरण को हल किया था, और अगर दो संख्याओं का योग और गुणनफल दिया है तो हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरण का एक रूप दिया जो ax² प्लस bx इक्वल c है, और श्रीधराचार्य ने सूत्र को दिया जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाता है। अब द्विघात समीकरण क्या है? तो जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में जो समीकरण होता है उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a नॉट इक्वल 0, a b c ये अचर राशियां हैं। थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना है कि किस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण जो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a नॉट इक्वल 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और a b c ये वास्तविक संख्या है और अचर हैं, जहां चर x है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। अब इसका हम विस्तार करेंगे। ये होगा हमारा x² माइनस 2x तो माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। अब यहां x² माइनस 4x प्लस 5। अब इधर का पक्ष जो है इसको भी हम इधर लाएंगे। ये होगा माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहां x² अकेले आए x² 4x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 और प्लस 3 प्लस 8 इक्वल 0। अब ये समीकरण हमारा इस समीकरण से टैली कर रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो देखेंगे x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल है x प्लस 2 x माइनस 2। अब यहां इसका मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस x प्लस 8 और यहां इसका मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी है तो a² माइनस b²। यहां x² माइनस 4 पक्षांतर करेंगे इसको तो x² प्लस x
प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल होगा, एक्स प्लस 12 इक्वल 0। दो घात यहां नहीं है, यह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक्स 2x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये पक्षांतर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0। यहां यह समीकरण इस तरह का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल 0। एक्स क्यूब यहां कैंसिल होगा और ये हमारा होगा 6x स्क्वायर 12x प्लस 12 इक्वल 0। अगर हम समीकरण को 6 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। अब यहां पर द्विघात है तो ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 2। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल 2x स्क्वायर। पक्षांतर करने पर हमारा होगा x पर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब इस समीकरण में 4 घात वाला समीकरण बनता है, अतः यह 2 घात समीकरण नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स प्लस 3y इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल एक्स क्यूब। अब पक्षांतर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। यहां भी 3 घात वाला है, 2 घात वाला नहीं है, ये 2 घात समीकरण नहीं है। थैंक्स।